हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो मैंने पिछला क्लास में बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लैंड रूल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और यह सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि चैप्टर है। शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आप सीख रहे हैं तो इस चैप्टर को का सारा जो कॉन्सेप्ट है, 6 रूल है। और यह रूल अगर आप अच्छा से आप समझ लेते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड लिखने में अ, जो कठिनाई आ रही होगी वो आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम लैंड रूल का बात करें, अगर लैंड रूल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो अगर हम वॉवेल पुट नहीं करेंगे तब पर भी आप वर्ड पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज लैंड रूल का पहला रूल पढ़ेंगे। 6 रूल है और 6 रूल आज ही कंप्लीट करेंगे। तो आपका टॉपिक है लैंड रूल। ठीक है। पहला रूल कहता है वर्ड का पहला वॉवेल। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर पहला वॉवेल बोल रहा है तो आपको पता होगा। ये मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक डॉट वॉवेल होता है और एक डैश वॉवेल होता है। ठीक है। डॉट में आपका यहाँ फिर फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल हो गया और ये डॉट का है। ठीक है। और ये आपका डैश का है। तो डॉट में आपका फर्स्ट प्लेस में क्या आता है? ए का साउंड आता है या तो आ का साउंड आता है। सेकंड प्लेस में ए, थर्ड प्लेस में ई। इसमें डार्क लाइट हम वोवेल को नहीं करेंगे। डार्क लाइट हम लोग पढ़ते वक्त हम लोग समझ लेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है। फिर डैश में आपका औ का साउंड आए और आ का। इसमें अ, सेकंड प्लेस, और ओ। और इसमें उ और उ। बस यही वोवेल का जो कॉन्सेप्ट है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो पहला रूल कहता है वर्ड का पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो, वर्ड का पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो, फर्स्ट प्लेस का हो, तो पहला कॉन्सोनेंट हो तो पहला कॉन्सोनेंट एबव द लाइन लिखा जाता है, मतलब लाइन के ऊपर लिखा जाता है। एबव द लाइन, एबव द लाइन लिखा जाता है, लिखा जाता है। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा यह जो रूल है। यहाँ पर बोल रहा है वर्ड का पहला वोवेल। जो वर्ड का पहला वोवेल है या तो कॉन्सोनेंट के पहले आएगा या तो कॉन्सोनेंट के बाद में आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस का हो, फर्स्ट प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस यहाँ बोल रहा है तो देखिए फर्स्ट प्लेस का या तो ए का साउंड आए या तो आ का आए, मतलब डॉट पुट होगा। फिर अगर ओ का साउंड आएगा तो डैश पुट होगा, और आ का साउंड आएगा तो भी डैश पुट होगा। ये फर्स्ट प्लेस का वोवेल है। तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट प्लेस का अगर वर्ड का पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो तो पहला कॉन्सोनेंट एबव द लाइन लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पा है। ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वोवेल आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे जनरली इसी पे लिख देते थे, मतलब ये लाइन है आपका, ये आपका लाइन है। हम लोग जनरली इस पे लिख देते थे पहले, ये कर देते थे। लेकिन अगर हम लोग लाइन रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ बोल रहा है कि अगर पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो, वर्ड का पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो तो पहला कॉन्सोनेंट एबव द लाइन लिखा जाएगा। जो पहला कॉन्सोनेंट है वो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। मतलब ये हो गया पा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पॉली, POLLY। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ओ का साउंड आया है, ओ मतलब ये डैश का साउंड आया है, फर्स्ट प्लेस का है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट है, इसमें तो दो कॉन्सोनेंट है, एक पी है एक एल है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको हम एबव द लाइन लिखेंगे। तो ये हो गया P L, ये मेरा लाइन है। ठीक है।
अब वॉवेल पुट करेंगे, ओ का साउंड आया है तो फर्स्ट प्लेस, पी के बाद आया है, आफ्टर आया है, तो ये हो गया, ये हो गया पॉली। अब हम लोग इसी में अगर हम लोग जब एडवांस हो जाएंगे, जब एडवांस हम लोग पढ़ लेंगे, जब 60 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट लिख रहे होंगे, तो यही आपका लाइन रहेगा। हमको वर्ड लिखना है पॉली, ठीक है। अगर हम वॉवेल पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पुट नहीं करेंगे तो हम ऑलरेडी समझेंगे कि यहाँ फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, या तो ए का साउंड आएगा, या तो आ का आएगा, या तो ओ का आएगा। तो मीनिंग के हिसाब से फिर हम ये वर्ड फिर हम पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है आपका टॉल, ठीक है, TALL। देखिए ऑ का साउंड आ रहा है, ऑ का साउंड आ रहा है, तो देखिए ये साउंड आ रहा है टॉल, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट प्लेस का है। अब इसमें कॉन्सोनेंट कितना है? दो। तो पहला कॉन्सोनेंट है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका एबव द लाइन लिखा जाएगा, मतलब ये लाइन है तो लाइन के ऊपर में लिखा जाएगा, तो ये हो गया TL। यहाँ वैल्यू वॉवेल पुट कर देंगे तो हो गया टॉल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब पहला कॉन्सोनेंट आपको एबव द लाइन लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो कॉन्सोनेंट आएगा, दो या तीन, फिर वो अपने हिसाब से आ, आगे बढ़ेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरा रूल करते हैं। दूसरा रूल है वर्ड का पहला वॉवेल, वर्ड का पहला वॉवेल, वर्ड का पहला वॉवेल अगर सेकंड प्लेस का हो, अगर सेकंड प्लेस का हो, तो पहला कॉन्सोनेंट, तो पहला कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाएगा। आज हम लोग जो लाइन रूल है उसमें 6 रूल है, तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो 3 ही हम लोग रूल कराएंगे। और इसको अगर आप समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 रूल पढ़ेंगे। तो इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ सेकंड प्लेस का वॉवेल बोल रहा है। सेकंड प्लेस का वॉवेल आपको पता है, सेकंड प्लेस का वॉवेल आपका डॉट में ए का साउंड है और डैश में और या तो ओ का साउंड है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका डे लिखना है, DAY, ठीक है। ये मेरा लाइन है, लाइन के ऊपर ही मतलब यही लाइन पे ही आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ये प्लेन कॉपी में नहीं। लाइन रहेगा तो आपको एबव द लाइन लिखना पड़ेगा, तो लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन लिखना पड़ेगा तो लाइन पे, और बिटवीन द लाइन लिखना पड़ेगा तो लाइन को कट करके। तो चलिए इसमें आपका ए का साउंड आ रहा है, डी के बाद ए का साउंड है, तो डॉट वॉवेल पुट होगा, सेकंड प्लेस पे होगा। मतलब वर्ड का पहला वॉवेल अगर सेकंड प्लेस का हो तो पहला कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन लिखा जाएगा, जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका ऑन द लाइन लिखा जाएगा। तो डी, डी के बाद तो इसमें डे में तो एक ही कॉन्सोनेंट है, तो इसको ऑन द लाइन लिखते हैं, और इसमें वॉवेल पुट कर देते हैं ए। अब अगर हम लोग बाद में जब एडवांस हो जाएंगे, तो ये लाइन है, अगर हम ये लिखे हुए हैं, तो अगर हम वॉवेल पुट नहीं करेंगे तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? डे पढ़ सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं ड आ, मतलब मीनिंग के हिसाब से वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ए का साउंड आएगा, ओ का अ का आएगा और ओ का आएगा। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रोट लिखना है, अरट लिखना है, RUT, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोलता है रूल कि अगर पहला वॉवेल, तो पहला वॉवेल तो आर के बाद आ रहा है, तो पहला वॉवेल अगर सेकंड प्लेस का हो तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका ऑन दी लाइन लिखा जाता है। ये है मेरा लाइन, तो ऑन दी लाइन, तो आर है तो ये ऑन दी लाइन लिखाएगा आर, और फिर यहीं से टी, आर टी, ठीक है। अब इसमें वॉवेल पुट करना है, तो सेकंड प्लेस का है, आ का साउंड आ रहा है, मतलब डैश पुट होगा, तो ये हो गया डैश, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आपका है लेड, LAID, LAID, ठीक है। इसमें दो कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोलता है रूल कि अगर पहला वॉवेल आपका सेकंड प्लेस का हो, तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, देखिए ए का साउंड आ रहा है, मतलब डॉट वॉवेल पुट होगा,
तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका ऑन द लाइन लिखा जाएगा। मतलब ये मेरा लाइन है, तो ऑन द लाइन जो जो पहला कॉन्सोनेंट है, पहला कॉन्सोनेंट क्या है, एल है, तो ये एल डी। ठीक है, लेड हो गया, ल हो गया और डा हो गया। वोवेल पुट करना है तो एल के बाद वोवेल आ रहा है, तो एल के आफ्टर इधर पुट होगा। ये सेकंड प्लेस का वोवेल है, सेकंड प्लेस का वोवेल है और डॉट का है, तो डॉट पुट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सी लिखना है, एस सी नहीं, जैसे लिखना है एड, ए ए आई डी। ठीक है, तो ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, पहला वोवेल। तो पहला वोवेल कॉन्सोनेंट के बाद में आए या तो पहले आए, तो पहला वोवेल आ रहा है, पहले वोवेल आ रहा है कॉन्सोनेंट के। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्सोनेंट मेरा है, पहला कॉन्सोनेंट, वो आपका ऑन द लाइन लिखा जाएगा। अब जो वोवेल है, वोवेल हमको पुट अब हम करेंगे, तो देखिए डी के पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो इसमें बिफोर क्या होता है, ये साइड होता है, ये आफ्टर होता है। तो सेकंड प्लेस का है, तो ये आपका हो गया डे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, और नेक्स्ट रूल आपका ये आज क्लास का लास्ट रूल है, और 6 रूल है। हम लोग 3 रूल आज पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपका 3 रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रूल कहता है वर्ड का पहला वोवेल, वर्ड का पहला वोवेल अगर थर्ड प्लेस का हो, अगर थर्ड प्लेस का हो, तो पहला कॉन्सोनेंट, तो पहला कॉन्सोनेंट को ही सिर्फ देखना है। उसके बाद जितना कॉन्सोनेंट वो अपना मतलब अपना, जब जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको हम ही लिखेंगे, और वो जो फिर और जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होगा, 2 या 3 जो कॉन्सोनेंट होगा, वो उसी फ्लो में फिर लिखा जाएगा। कॉन्सोनेंट बिटवीन द लाइन लिखा जाता है, बिटवीन द लाइन लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब थर्ड प्लेस का वोवेल बोल रहा है, तो थर्ड प्लेस का वोवेल देखते हैं क्या क्या होता है। थर्ड प्लेस डॉट में क्या होता है और डैश में क्या होता है। देखिए डॉट में आपका ई का साउंड है, और डैश में आपका ये यू, बड़ी यू और छोटी यू। बस यही अगर साउंड आएगा जब पहला वोवेल, जब वर्ड लिख रहे होंगे, तो उसमें जब पहला वोवेल अगर ई का साउंड आएगा, तो जो मेरा पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा। जैसे हमको लिखना है टी, एग्जाम्पल है टी, टी ए ई। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट के बाद ई का साउंड आ रहा है, थर्ड प्लेस का साउंड है, तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि जब वर्ड का पहला वोवेल अगर थर्ड प्लेस का हो, तो जो पहला कॉन्सोनेंट है, ये जो पहला कॉन्सोनेंट है, वो बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा। बिटवीन द लाइन मतलब ये मेरा लाइन है, तो बिटवीन द लाइन मतलब इसको पूरा कट करेगा। तो ये जो मेरा कॉन्सोनेंट है टी, वो पूरा इसको कट करेगा। तो ये हो गया टी। अब वोवेल पुट करना है, तो ये आफ्टर टी के बाद वोवेल आ रहा है, तो ये टी पुट होगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लीक, एल ई ए के, एल ई ए के। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, ई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, तो थर्ड प्लेस का डॉट वोवेल। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि जब थर्ड प्लेस का वोवेल आए, वर्ड का पहला वोवेल, वर्ड मतलब लिख रहे हैं अगर पहला वोवेल ही अगर थर्ड प्लेस का है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका बिटवीन द लाइन होगा। जैसे ये लाइन है मेरा, तो जो लीक है जिसमें 2 कॉन्सोनेंट है, एक है और ये 2 है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा, एल होगा ये, और का, फिर ये अपना फ्लो में चल जाएगा, ये एल का। ठीक है, तो देखिए एल हो गया, का हो गया, अब हमको वोवेल पुट करना है। तो इसमें क्या था, थर्ड प्लेस का जो वोवेल था उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि थर्ड प्लेस का वोवेल आए, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए, तो वो जो थर्ड प्लेस का वोवेल है वो अपना कॉन्सोनेंट पे पुट ना होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। तो यहाँ पे पुट होता है जनरली, ई का साउंड आ रहा है तो एल के आफ्टर यहाँ पे होता है, लेकिन थर्ड प्लेस का वोवेल है तो वो अपना कॉन्सोनेंट पे पुट ना होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट जो है उसके बिफोर में पुट होता है। तो ये आपका लीक हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं,
और आज क्लास यहीं पे एंड करेंगे। KIT, ठीक है। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट है, ई का साउंड आया है, पहला वोवेल है और थर्ड प्लेस का है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा। तो ये जैसे लाइन है मेरा, तो किड है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इस वर्ड को लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक और लिख लेते हैं वर्ड, जैसे चीप, CHIP, ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट है, CH है और P है। थर्ड प्लेस का वोवेल आया है, तो थर्ड प्लेस का वोवेल आया है पहले वर्ड के पहले में। पहला जब वर्ड को लिख रहे हैं तो पहला वोवेल आपका ई का साउंड आया है। तो जब ई का साउंड आता है तो जो पहला कॉन्सोनेंट होता है वो आपका बिटवीन द लाइन लिखा जाता है। ये जैसे मेरा लाइन है, यहाँ लिख देते हैं चीप। ये जैसे मेरा लाइन है, तो पहला जो कॉन्सोनेंट है वो आपका बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा, मतलब ये CH होगा ये, और फिर ये P। अब आपको पता है कि जब थर्ड प्लेस का वोवेल आता है तो वो अपना कॉन्सोनेंट पे पुट ना हो करके, जनरली यहाँ पुट होता है, पुट ना हो करके वो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर में पुट होता है। तो ये हो गया चीप। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये जो थ्री जो मैं कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्री कॉन्सेप्ट, थ्री रूल और करेंगे, तब आपका लाइन रूल कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।